शरण में रक्षा करते हुए ग्रहण किया। 8 प्रमुख विवाह किया और 100 उद्यम मुनि के उत्पत्ति से लेकर के उन कन्याओं को धारण करना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण अपनी पलंग पर विराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। रुक्मिणी मां उनको पंखा झल रही थी। रुक्मिणी के मन में अभिलाषा हुई कि द्वारिका में इतनी रानियां हैं, उसी में से मैं भी एक रानी भगवान श्री कृष्ण की हूं। कहा, भगवान ये बताइए, आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं? भगवान मुस्कुराते हुए बोल पड़े, मैं तो सबसे ज्यादा प्रेम राधा से करता हूं। प्रेम सारे संसार से करना चाहिए और प्यार केवल पति और पत्नी का होता है, प्रेम सारे संसार का होता है। मैं तो सबसे ज्यादा प्रेम राधा से करता हूं। रुक्मिणी को संशय हो गया, मैं आपकी रानी हूं, आप विवाह करके लाए हैं और प्रथम रानी हूं, पूज्य रानी हूं, अधेष्टरी देवी हूं, लेकिन आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम नहीं करते हो। प्यारे भाई बंधुओं, प्रत्येक पत्नी को अपने पति के ऊपर परम विश्वास बनाए रखना चाहिए और प्रत्येक पति को अपनी पत्नी के ऊपर परम विश्वास बनाए रखना चाहिए। संशय नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशय तो किया था सती मां ने, तो अग्नि में जल करके भस्म होना पड़ा। संशय ही किया था भगवान के बारे में, इसलिए संशय नहीं करो प्यारे। पंखा जल रही थी रुक्मिणी और उन्हीं बीचों भगवान योगेश्वर बाल मुकुंद कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान पलंग से गायब हुए और द्वारिका से निकलकर गोविंद बाहर एक बगीचे में लेट जाते हैं। भगवान उत्तर की तरफ सर को कर लिया और दक्षिण की तरफ भगवान पैर को कर लेते हैं और अपनी सांस को भगवान रोक लेते हैं। उसी समय माता रुक्मिणी प्रियतमा के प्यार में अब विहल होकर के रोने लगती है रुक्मिणी और आगाध समुद्र की चिंता में रुक्मिणी मां डूबने लगी। लेकिन भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुमने तो संशय किया है, तुमने तो रुक्मिणी संशय किया है। भगवान उत्तर और दक्षिण में लेटे हैं। भगवान के परम प्रिय मित्र, भगवान के परम सखा उद्धव जी गोविंद के पास खड़े हुए। उद्धव ने कहा, भगवान क्या हुआ, आपको इतनी पीड़ा क्यों है, आपको इतनी पीड़ा क्यों है? गोविंद बोल पड़े, मेरे गोविंद ने कहा, उद्धव पहले तुम द्वारिका जाओ रुक्मिणी के पास और उनकी चरण रज धूल को मांगना और उनसे कह देना कि तुम्हारे चरण की रज को आज कृष्ण पान करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे चरण रज को कृष्ण पान करेंगे, उनके हृदय में बड़ी पीड़ा है, उनके हृदय की पीड़ा तो मिट जाएगी, लेकिन तुमको नरक मिलेगा। यही बात रुक्मिणी से कहना। जब रुक्मिणी इनकार करेंगी तब तुम बरसाने चला जाना, तब तुमको बरसाने जाना होगा। उद्धव जी बात को स्वीकार करके चलते हैं। मंगल भव मंगल मोचनी और दुर्गा सुख की खान, और जिनके चरण की सुधा स्वयं पिए भगवान। उद्धव जी रुक्मिणी मां के पास गए। रुक्मिणी ने कहा, कहो उद्धव कैसे आना हुआ, जरा कृष्ण का भी हाल बताओगे कि ऐसी हालत है? कहा, मैया इस समय प्रभु को बड़ी पीड़ा हो रही, हृदय में आज बहुत दर्द है। वो बाहर बगीचे में लेटे हुए हैं। उत्तर